हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली। आ, आज बात कर रही हूँ सेल्फ़ लव के बारे में, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था। एक्चुअली मुझे कुछ लोगों का रिएक्शन आया और कुछ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सेल्फ़ लव का मतलब होता है सेल्फ़िश हो जाना। अगर हम खुद से कहते हैं कि हम खुद से प्यार करते हैं, हम सेल्फ लव करते हैं, दैट मीन्स आप सेल्फिश हैं। आपको दूसरों के इमोशंस की परवाह नहीं है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो ऐसे लोगों की जो सोच है ना, उसको जो उन लोगों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इस बारे में, जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि सेल्फ लव क्या असली मतलब क्या होता है, ये वीडियो उनके लिए है। कोशिश करूँगी समझाने की, काफ़ी सारे पार्ट्स बनाऊँगी इसके बारे में, जब तक कि सारी चीज़ें क्लियर ना कर दूँ, जब तक कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी दूर ना कर दूँ कि सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता, सेल्फ लव का मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड होना नहीं होता, सेल्फ लव का मतलब सेल्फ सेंटर्ड होना नहीं होता। सेल्फ लव एक बहुत ही अलग चीज़ है और इस इसके बारे में ना वही लोग जानते हैं जो लोग खुद से प्यार करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो सिर्फ बोलते हैं। उसका मतलब, उसका मकसद उनको समझ में नहीं आता। वही समझाने की आज कोशिश करूँगी। देखिए, सबसे पहले सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, खुद की वाइब्रेशन का ख्याल रखना, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि सेल्फ लव का मतलब होता है आप अपनी वाइब्रेशन का ख्याल रखो, आप अपनी बॉडी का ख्याल रखो, आप अपने इनर सेल्फ का ख्याल रखो। जब आप अपनी वाइब्रेशन का ख्याल रखते हो ना, तो आप अलाइन करते हो उस यूनिवर्स के साथ, और जब आप अलाइन करते हो उस यूनिवर्स के साथ ना, तो वो यूनिवर्स के साथ आप कनेक्शन बनाते हो। और जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिव चेंज आता है, आप एक अलग इंसान बन जाते हो। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज हम किसी किराए के मकान में रह रहे हैं, ठीक है। तो जब तक हम उस मकान में रहते हैं, हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हम उस मकान की देखभाल करें, क्योंकि भले वो किराए का मकान है, पर जब तक हम उस मकान में रह रहे हैं, हम किराया भर रहे हैं, वो मकान किसका है? वो हमारा है। तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? उसकी साफ़-सफ़ाई की ज़िम्मेदारी, उसके रख-रखाव की ज़िम्मेदारी किसकी है? हमारी है। सेम वैसे ही ये जो हमारी बॉडी है ना, ये किराए का मकान है, जिस पे हम रहते हैं, जिसमें हमारी आत्मा रहती है। तो इसका ख़्याल रखना किसकी ज़िम्मेदारी हुई? हमारी ज़िम्मेदारी हुई ना। हम बोलते हैं कि आप बाहर साफ-सफाई रखिए, कूड़ा मत करिए, और हम अपने घर में गंदगी रखे हुए हैं। सही है क्या? नहीं। सबसे पहले शुरुआत आपको कहाँ से करनी होती है? खुद से। खुद का घर पहले साफ रखेंगे, तब दूसरे को आप उपदेश दे सकते हैं ना कि घर साफ रखिए। इसी तरह ये जो हमारी बॉडी है, ये हमारा एक किराए का मकान है, जिसमें हमारी आत्मा रहने के लिए आई है, और इसका ख्याल रखना, इसकी साफ-सफाई का ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। साफ-सफाई का ख्याल रखना मतलब? साफ-सफाई का ख्याल रखने का मतलब ये है कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स, कोई भी नेगेटिव चीज़ जो कि हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सेल्फ है, उसकी बैटरी को डाउन करे, उन चीज़ों को निकाल बाहर करना, और ऐसी चीज़ों को अंदर डालना जिससे हमारी आत्मा की शक्ति बढ़े, जिससे हमारी आत्मा की जो बैटरी है वो चार्ज रहे। यानी कि जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, किसी से गुस्सा, जेलसी, कोई भी फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों को हटाना, और इसमें सिर्फ प्यार 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 भरना। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। तब हम अपने वाइब्रेशन का ख्याल रख रहे हैं, हम ख्याल रख रहे हैं कि हमारे अंदर क्या जा रहा है। जैसे हम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, हमें पता होता है कि हम जो खा रहे हैं वो अच्छा है, बुरा है, हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है उसका। हम अगर जंक फूड खा रहे हैं सपोज़, तो
क्या करने वाला है। अगर हम रोज़ जंक फूड खाएँगे तो हमारी अपनी बॉडी का ख़्याल नहीं रख रहे हैं, हम अपनी बॉडी की ऐसी-तैसी करवा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम सिर्फ़ एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, नेगेटिव फीलिंग्स अपनी बॉडी के अपनी आत्मा में डाल रहे हैं, अपने मन में डाल रहे हैं, तो ये हम अपनी सेल्फ़ के साथ ही अन्याय कर रहे हैं। तो यही चीज़ मैं समझा रही हूँ कि सेल्फ़ लव का मतलब ये होता है कि हम सारी नेगेटिव भावनाएँ हटा दें, सिर्फ़ पॉज़िटिव फीलिंग लेकर आएँ। क्यों? क्योंकि जब हम पॉज़िटिव फ़ील करेंगे ना अंदर से, तो हमारे बिहेवियर में वही पॉज़िटिव चीज़ें होंगी। अगर हम प्यार फ़ील करेंगे ना, सारी गलत भावनाएँ हटा के सिर्फ़ प्यार वाली फ़ीलिंग्स, अच्छी वाली फ़ीलिंग्स अंदर डालेंगे ना, तो वो हमारी बिहेवियर में आएँगी, वो हमारी इमोशंस में आएँगी और वही रिफ्लेक्ट करेंगे हम। रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे? रिफ्लेक्ट हम जब दूसरों से हम बात करेंगे, जब दूसरों के हम अ कॉन्टैक्ट में आएँगे, तो वो ही हमारे इमोशंस सामने आने वाले हैं। जो जो जिस इमोशंस में होते हैं, वही तो आप रिएक्ट करते हैं। अगर कोई इंसान गुस्से में भरा हुआ है, तो आप उससे प्यार वाली इमोशंस की उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपसे प्यार से बात करेगा? नहीं कर सकते। उस इंसान के पास है ही नहीं वो चीज़, वो आपको क्या देगा? कोई इंसान अगर खुद से नेगेटिव है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ़ गुस्सा है, स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, तो वो दूसरे इंसान को क्या देगा? कुछ नहीं देगा, वो वही देगा उसको जो उसके पास है। अगर हम प्यार से भरे हुए हैं, अगर हमारे पास एक कामनेस है, पीस है, प्यार है, तो हम लोगों को वही देने वाले हैं। तो इससे अब किसका भला कर रहे हैं? अपना तो भला कर रहे हैं, दूसरों का भी भला कर रहे हैं। तो ये सेल्फिशनेस तो हुई ही नहीं ना। सपोज़ मेरा कोई नेबर है, मेरे घर में चीनी खत्म हो गई। अब मैं उसके पास गई, मैंने उसको बोला कि मुझे चीनी की ज़रूरत है, आप मुझे थोड़ी-सी चीनी दे दीजिए। तो वो बोलता है कि नहीं यार, चीनी तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास थोड़ा नमक पड़ा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो बताइए। तो मैं उसको क्या बोलूँगी? नहीं, नहीं, आप रखिए अपने पास अपना नमक, मुझे चीनी की ज़रूरत है, अगर आपके पास चीनी नहीं है तो कोई बात नहीं। जिसके पास होगी मैं उससे ले लूँगी, ठीक है? तो इसमें किसकी गलती है? उसकी या आपकी? उस बेचारे की तो कोई गलती ही नहीं है ना, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। उसके पास जब है ही नहीं, तो आप उससे क्या माँगने जा रहे हो? वो क्या देगा आपको यार? सिंपल चीज़, जो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास अगर प्यार ही नहीं है, मेरे लिए खुद के लिए प्यार नहीं है, तो मैं दूसरों को प्यार क्या दूँगी? खुद के लिए इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, तो दूसरों के इमोशंस को क्या समझूँगी, क्या नहीं समझूँगी? समझ रहे हैं बात को? जो आपके पास होगा वही तो आप दूसरों को देंगे। तो आपको पहले खुद के लिए इकट्ठा करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। खुद के लिए पहले प्यार बनो, अंदर अपने प्यार डालो, तभी तो दूसरों को प्यार दोगे। तभी तो वो आपके बिहेवियर में आएगा। मैं एक मदर हूँ। सपोज़ मेरा बच्चा आता है मेरे पास और कुछ मेरे से बात करता है और मैं परेशान हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं नेगेटिविटी से भरी हुई हूँ, तो मैं क्या रिएक्ट करूँगी उसको? क्या उसको दे पाऊँगी? क्या उसको कोई खुशी दे पाऊँगी? जब मैं खुद खुश नहीं हूँ तो। खुद मेरे अंदर ही प्यार नहीं है, मैं खुद ही परेशान हूँ, तो क्या उस बच्चे को प्यार दे पाऊँगी? बिल्कुल नहीं। सेम ऐसे ही अगर मैं खुशी से मेरे अंदर एक ठहराव है, एक प्यार वाली फीलिंग है, खुशी वाली फीलिंग है, तो अब जब वो मेरे पास आता है, तो मैं उसको क्या दूँगी? सिर्फ़ प्यार दूँगी। या कोई भी इंसान अगर मेरे पास आता है, तो मैं उसको क्या दूँगी? सिर्फ़ प्यार दूँगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ प्यार ही है देने के लिए, नेगेटिव चीज़ें है ही नहीं देने के लिए। तो जो मैंने बात की थी ना कि जब सेल्फ लव करते हो तो आप मैग्नेट बन जाते हो, इसका मतलब ये था। मैग्नेट यानी कि आप खुद से प्यार ही देने वाले हो लोगों को आपसे प्यार मिलेगी, पॉज़िटिविटी मिलेगा और तो लोग खुद आपके पास आएँगे। उसका मतलब था कि आप मैग्नेट बन जाते हो, क्योंकि हर इंसान को प्यार ही चाहिए यार, और आए किस लिए उस दुनिया में? खुश रहने के लिए, प्यार करने के लिए, प्यार से रहने के लिए आए हो ना। कोई इंसान जानबूझ के परेशान तो नहीं होता ना, जानबूझ के तो नहीं चिल्लाता ना। हर इंसान को चाहिए प्यार मोहब्बत से रहना। तो उसके लिए जब आप
देना चाहते हो किसी इंसान को, तो पहले आप अपने अंदर अर्जित करो वो चीज़। आप सोशल सर्विस करना चाहते हो, पैसे लोगों को बांटना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए ना। खुद अगर फटे हाल हो, किसी की मदद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। पहले खुद पैसे जोड़ोगे, चाहे कहीं से भी कमाओगे, तब आपका इंटेंशन अच्छा होगा, तब आप दूसरों की मदद करोगे। सेम ऐसे ही अगर आप दूसरों के इमोशंस के ख्याल रखना चाहते हो, दूसरों को प्यार बांटना चाहते हो, तो खुद के लिए पहले प्यार अंदर भरना पड़ेगा ना, तभी तो दूसरों को दे पाओगे। ये होता है सेल्फ लव का फर्स्ट तरीका कि अगर आप सेल्फ लव करते हैं तो लोगों के लिए आप और अच्छा कर रहे हो, आप सेल्फिश नहीं हो रहे हो। समझिए इस बात को। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना बिल्कुल नहीं होता है यार। सेल्फ लव मतलब होता है कि आप अपने अंदर से गलत नेगेटिव जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो सारी हटा रहे हो, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें डाल रहे हो, यूनिवर्स पर पॉजिटिव चीज़ें पहुंचा रहे हो और लोगों को भी वही आपसे मिल रहा है। ये एक समाज कल्याण वाली चीज़ है, समाज सेवा वाली चीज़ है। सबसे पहले खुद को खुश रखो, खुद की वाइब्रेशन का ख्याल रखो, दूसरों के लिए तो फिर आप खुद ही आप उनके लिए ज़रिया बन जाओगे, प्यार देने का, पॉज़िटिविटी देने का। समझिए इस बात को। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी और ये सारा जो लोगों